जिंदगी नाम की इस सड़क पर ध्यान से गाड़ी चलाएं, क्योंकि लोग बिना सिग्नल दिए अपनी लेन बदल लेंगे। जिंदगी में लोगों पर अंधा भरोसा न करें। कौन कब कहां बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आप लोगों के बारे में बहुत कुछ तब सीखते हैं जब उन्हें आपसे वो नहीं मिलता जो वे चाहते हैं। इंसान का असली चेहरा तभी सामने आता है जब आप उसकी कोई बात मानने से इनकार कर देते हैं। सावधान रहें कि आप किसके साथ मिलकर कुछ बना रहे हैं, क्योंकि लोग आपको नींव की तरह इस्तेमाल करेंगे और जब ढांचा बन जाएगा तो उसे किसी और के साथ पूरा कर लेंगे। अपना भरोसा और मेहनत किसी पर लगाने से पहले देख लें। कई लोग आपका इस्तेमाल सिर्फ शुरुआत करने के लिए करते हैं और सफलता मिलने पर आपको छोड़कर किसी और को क्रेडिट दे देते हैं। जो लोग आपसे सबसे ज्यादा मांगते हैं वही लोग आपके लिए सबसे कम करते हैं। मतलबी लोग सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं। अगर आप अपने आसपास अपने सर्कल के लोगों को देखते हैं और आपको कोई प्रेरणा नहीं मिलती, तो वो आपका सर्कल नहीं है, वो एक पिंजरा है। आपकी संगत ऐसी होनी चाहिए जो आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करे। अगर आपकी संगत आपको आगे नहीं बढ़ा रही तो आप उसमें फंसे हुए हैं। पूरे दोस्तों के साथ सिर्फ इसलिए मत बने रहो क्योंकि आप उन्हें बहुत लंबे समय से जानते हैं। दोस्ती का पुराना होना उसकी क्वालिटी की गारंटी नहीं है। अगर कोई दोस्त बुरा है तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है, चाहे वो कितना भी पुराना क्यों ना हो। आप उसी माहौल में ठीक नहीं हो सकते जहां आप बीमार पड़े थे। अगर आपको किसी जगह या कुछ लोगों के बीच रहकर तकलीफ पहुंची है, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक, तो आपको ठीक होने के लिए उस जगह या उन लोगों से दूर जाना ही होगा। आपका घाव आपकी गलती नहीं है, लेकिन आपका ठीक होना आपकी जिम्मेदारी है। हो सकता है किसी और ने आपको चोट पहुंचाई हो, इसमें आपकी गलती नहीं, लेकिन उस चोट से बाहर निकलना और अपनी जिंदगी को वापस पटरी पर लाना, यह सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। आप हर किसी को खुश करने की कोशिश में अपनी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। आप दुनिया में सबको खुश नहीं रख सकते। अगर आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो आप खुद को खो देंगे। सबसे बड़ा तोहफा जो आप खुद को दे सकते हैं वह है दूसरे क्या सोचते हैं, इस बात से आजादी। लोग क्या कहेंगे, इस डर से आजाद हो जाना ही असली आजादी है। उन लोगों के लिए हर समय उपलब्ध रहना बंद करें जो सिर्फ तब आपके पास आते हैं जब यह उनके लिए सुविधाजनक होता है। मतलबी लोगों से दूरी बनाएं। अपना समय और एनर्जी सिर्फ उन लोगों को दें जो सच में आपकी परवाह करते हैं। सही इंसान को चुनने की काबिलियत से ज्यादा जरूरी गलत इंसान से दूर जाने की ताकत है। हम अक्सर सही चीज चुनने पर ध्यान देते हैं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि जो चीज हमारे लिए गलत है उसे ना कहने या छोड़ने की हिम्मत रखें। आप जितनी देर उन चीजों में उलझे रहेंगे जो आपके लिए नहीं बनी हैं, आप उतनी ही देर उन चीजों को टालते रहेंगे जो आपके लिए बनी हैं। गलत जगह या गलत लोगों पर अपना समय बर्बाद करना बंद करें ताकि सही चीजों को आपकी जिंदगी में आने का मौका मिल सके। जिस पल आपको लगे कि आप बस एक धागे से लटके हुए हैं, उसे छोड़ दें। आपको ऐसी चीज को पकड़कर नहीं रखना चाहिए जो आपको ऐसा महसूस कराती हो। अगर कोई रिश्ता या सिचुएशन आपको टूटने की कगार पर ले आए तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है। किसी को भी अपना समय 2 बार बर्बाद करने का मौका कभी ना दें। एक बार गलती हो जाए तो ठीक है, लेकिन उसी इंसान को दोबारा अपना फायदा उठाने या समय बर्बाद करने का मौका देना बेवकूफी है। आप किसी को खुद से प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। उन्हें वो चीजें ज्यादा देकर जिसकी वे पहले से ही कदर नहीं करते। अगर कोई आपकी इज्जत या प्यार की कदर नहीं करता तो आप चाहे जितना भी प्यार लुटा दें, वो आपसे प्यार नहीं करेगा।
आज कुछ दरवाजे बंद कर दें, घमंड के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि वे आपको कहीं नहीं ले जाते। कुछ रिश्तों या कामों को छोड़ना पड़ता है, इसलिए नहीं कि आप घमंडी हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप समझ जाते हैं कि वहां अपना समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। एक पेड़ की तरह बने और सूखी मरी हुई पत्तियों को गिरने दें। जो चीजें या लोग आपकी जिंदगी में बेकार हो चुके हैं, उन्हें जाने दें। उन बुरी यादों या रिश्तों को पकड़ कर न रखें। जो लोग आपके अतीत में रह गए, उन्हें भूल जाइए। वे किसी कारण से ही आपके भविष्य तक नहीं पहुंच पाए। जो लोग आपसे बिछड़ गए या छूट गए, उनका आपकी जिंदगी में रोल खत्म हो गया था। उन्हें लेकर अफसोस मत करो, आगे बढ़ो। अपनी जिंदगी बदलने के लिए आपको अपनी प्राथमिकताएं बदलनी होंगी। अगर आप वही करते रहेंगे जो हमेशा से करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो मिलता आया है। जिंदगी बदलनी है तो अपनी जरूरी चीजों की लिस्ट बदलो। अपनी आदतें ध्यान से चुनें, वे आपका भविष्य तय करती हैं। आप आज जो रोज रोज करते हैं, वही आपका कल बनाता है। अच्छी आदतें अच्छा भविष्य बनाती हैं, बुरी आदतें बुरा। आप उन चीजों का नतीजा हैं जो आप हर रोज करते हैं। आपकी पहचान आपके रोजमर्रा के कामों और आदतों से बनती है। आप जीवन में बहुत कुछ हासिल नहीं कर सकते अगर आप सिर्फ उन्हीं दिनों में काम करते हैं जब आप अच्छा महसूस करते हैं। सफलता के लिए अनुशासन जरूरी है। आपको तब भी काम करना होगा जब आपका मन ना हो। काम करने से सोच से ज्यादा स्पष्टता मिलती है। आप सोच सोच कर नई जिंदगी में नहीं जा सकते, आपको काम करके जाना होगा। सिर्फ प्लान बनाने से कुछ नहीं होगा। जब आप काम करना शुरू करते हैं तो रास्ता अपने आप साफ दिखने लगता है। परफेक्ट बनने की अपनी इच्छा को ना कहें, नहीं तो आप आगे सुधार नहीं कर पाएंगे। कोई भी काम एकदम परफेक्ट नहीं होता। अगर आप हमेशा परफेक्ट होने का इंतजार करेंगे तो आप कभी शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे या कुछ नया नहीं सीख पाएंगे। आप जो हैं उसके लिए आप जो हो सकते थे उसका बलिदान कभी ना करें। अपने आराम या अपनी मौजूदा हालत से चिपके मत रहो। हमेशा बेहतर बनने की कोशिश करो, भले ही उसके लिए आज थोड़ी तकलीफ उठानी पड़े। भविष्य उनका है जो आज उसकी तैयारी करते हैं। कल क्या होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या मेहनत कर रहे हैं। आप हर जगह नहीं हो सकते और सब कुछ हासिल नहीं कर सकते। सही चुनाव करना सीखें और उन चीजों के प्रति समर्पित रहें जो सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। आपको प्राथमिकता करना सीखना होगा। आप सब कुछ नहीं पा सकते, इसलिए चुनें कि आपके लिए सबसे जरूरी क्या है और उसी पर फोकस करें। खुद से संतुष्ट और खुश रहना सीखें। अगर आपको खुश रहने के लिए किसी के साथ की जरूरत है तो यह आपको कमजोर बना देगा। आपकी खुशी का रिमोट आपके हाथ में होना चाहिए, किसी और के नहीं। आप किसी और के साथ खुश नहीं हो सकते अगर आप खुद के साथ खुश नहीं हैं। खुशी अंदर से आती है। अगर आप खुद से ही परेशान हैं तो कोई और आपको खुश नहीं कर सकता। आप जो हैं या जैसा महसूस करते हैं उसके लिए कभी माफी न मांगें। यह असली होने के लिए माफी मांगने जैसा है। आपकी भावनाएं और आपकी पहचान आपकी अपनी है। जब तक आप किसी का बुरा नहीं कर रहे, तब तक खुद के असली होने पर शर्मिंदा ना हो। अकेले काम करने से डरो मत। दूसरे लोगों का इंतजार करने से आप जिंदगी की कुछ बेहतरीन चीजें खो देंगे। हर काम के लिए दूसरों पर निर्भर न रहें। अकेले घूमने, अकेले काम करने में भी मजा है। खुद के प्रति सच्चा रहने से आप अकेले हो सकते हैं, लेकिन यह इसके लायक है। जब आप वही करते हैं जो आपको सही लगता है, तो हो सकता है बहुत से लोग आपका साथ छोड़ दें, लेकिन नकली लोगों की भीड़ से बेहतर असली अकेलापन है।
अपने चरित्र की चिंता करें, अपनी छवि की नहीं। आपका चरित्र वो है जो आप असल में हैं। आपकी छवि वो है जो लोग सोचते हैं कि आप हैं। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप असल में कैसे इंसान हैं उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। किसी एक इंसान को अपनी सारी खुशियों का केंद्र न बनाएं, क्योंकि एक बार जब वह इंसान आपकी जिंदगी से चला जाता है तो आपके पास कुछ भी नहीं बचता। अपनी खुशी को किसी एक इंसान से न बांधें। अपनी खुशी के कई अलग अलग सोर्स जैसे काम, हॉबी, दोस्त, परिवार बनाएं। किसी एक इंसान से बहुत ज्यादा मत चिपको, चाहे वह आपका सबसे प्रिय ही क्यों ना हो। हर इंसान एक जेल भी है और एक छिपने की जगह भी। किसी पर भी हद से ज्यादा निर्भर होना आपको कैद कर देता है। आपको केवल एक शरीर मिलता है, इसका ख्याल रखें। यह आपको केवल वही दे सकता है जो आप इसमें डालते हैं। अपने शरीर का ध्यान रखें। आप जैसा खाएंगे, जितनी कसरत करेंगे, आपका शरीर उतना ही आपका साथ देगा। विकास अक्सर एक दर्दनाक प्रक्रिया होती है। जब आप जिंदगी में आगे बढ़ते हैं या कुछ नया सीखते हैं तो आपको तकलीफ और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यह दर्द ग्रोथ की निशानी है। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप यकीन कर सकते हैं कि आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं। अगर जिंदगी में मुश्किलें नहीं आ रही हैं, मतलब आप कुछ नया या बड़ा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अपनी समस्याओं से छिपने से वे गायब नहीं हो जाएंगी। उनका सामना करना ही आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है। मुसीबतें भागने से खत्म नहीं होती, उनका सामना करने से खत्म होती है। आप अपनी जिंदगी लकीरें खींचने में बर्बाद कर सकते हैं, या आप उन लकीरों को पार करके अपनी जिंदगी जी सकते हैं। अपनी खुद की बनाई सीमाओं में बंद कर न रहें। जिंदगी जीने का मजा उन सीमाओं को तोड़ने और रिस्क लेने में है। अगर आप अब तक लचीले, जो गिरकर संभल जाए नहीं बने हैं, तो जिंदगी आपके लिए और मुश्किल होने वाली है। जिंदगी में मुश्किलें आएंगी। आपको उनसे लड़कर, टूटकर वापस जुड़ने की आदत डालनी होगी। अच्छी गलतियां करने का मुख्य तरीका यह है कि उन्हें छुपाया न जाए, खासकर खुद से। गलती करना ठीक है, लेकिन उस गलती से सबक तभी मिलेगा जब आप उसे मानेंगे और छुपाएंगे नहीं। लोगों को बदलने की कोशिश करना छोड़ दें। या तो खुद को बदलें या अपना माहौल बदलें, या दोनों। आप दूसरों को नहीं बदल सकते, आप सिर्फ खुद को बदल सकते हैं या उन लोगों से दूर जा सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी गलतियों में से एक यह मान लेना है कि दूसरे लोग भी वैसा ही सोचते हैं जैसा हम सोचते हैं। हर किसी का दुनिया को देखने का नजरिया अलग होता है। यह ना सोचें कि जो बात आपको सही लगती है वो दूसरों को भी लगेगी। पूरी कहानी जाने बिना किसी को कभी जज न करें। आपको लग सकता है कि आप समझते हैं, लेकिन आप नहीं समझते। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। किसी के बारे में राय बनाने से पहले पूरी सच्चाई जान लें। आप दो कान और एक मुंह के साथ पैदा हुए हैं, उन्हें उसी अनुपात में इस्तेमाल करें। बोलें कम, सुने ज्यादा। सलाह मांगने के लिए होशियार बने, लेकिन इतने समझदार भी बने कि यह जान सकें कि सलाह किससे मांगनी है। सलाह हर किसी से नहीं लेनी चाहिए। सलाह सिर्फ उस इंसान से लें जो उस फील्ड का जानकार हो या आपका सच में भला चाहता हो। समय तय करता है कि आप जीवन में किससे मिलेंगे। आपका दिल तय करता है कि आप अपने जीवन में किसे चाहते हैं, और आपका व्यवहार तय करता है कि आपके जीवन में कौन रुकेगा। लोग मिलना किस्मत है, किसी को पसंद करना आपकी चॉइस है, लेकिन रिश्तों को निभाना आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। अगर आप नहीं चाहते
कि कोई आपके साथ वैसा करे तो आप भी दूसरों के साथ वैसा न करें। यह गोल्डन रूल है, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने लिए चाहते हैं। आप किसी पल का असली मूल्य तब तक नहीं समझते जब तक वह एक याद नहीं बन जाता। हम आज में जीते हुए पलों की कदर नहीं करते, लेकिन बाद में उन्हीं पलों को याद करके अफसोस करते हैं। कभी हार मत मानो। आपको नहीं पता कि आप मंजिल के कितने करीब पहुंच चुके हैं। हो सकता है आप सफलता से बस एक कदम दूर हों और तभी हार मान लें। इसलिए कोशिश करते रहें। सबसे पहले दिल से धन्यवाद। आपने ये वीडियो पूरा देखा। इसका मतलब है कि आप मेरी मेहनत और इस सफर से जुड़े हैं। मैं बिना किसी स्पॉन्सर के अपने समय और जुनून से ये कंटेंट बना रहा हूँ। YouTube से ज्यादा आमदनी नहीं होती। अगर आप चाहें तो UPI के जरिए छोटी सी सहायता कर सकते हैं। QR कोड स्क्रीन पर है। किसी भी UPI ऐप से स्कैन किया जा सकता है। आपका हर सहयोग मेरे लिए एक नई ताकत है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। धन्यवाद।